हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द 10 सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं जो आपको फिल करने हैं, कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ स्पेस ब्लैंक है। तो एक एक करके हम अपने स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और इन्हें कंप्लीट करते हैं। पहला सेंटेंस है डैश इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन। तो ये बोल रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये, किसके बाद? तो देखो, सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट होता है लेबर। तो आपसे नेक्स्ट पूछा है और आप लिखेंगे यहाँ पे लेबर। ओके, आपका ये रहा आंसर फर्स्ट का। नेक्स्ट है आपका फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज, यानी कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में नेचुरल मैन्योर के तौर पे काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, काउ डंग का इस्तेमाल करते हैं और नेचुरल मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं किसके तौर पे? तो यहाँ पे आपका आंसर है फर्टिलाइज़र के तौर पे। तो ये पहले ही किया जाता था, अब फर्टिलाइज़र के तौर पे वो लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, मैन्योर का या काउ डंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फर्टिलाइज़र, क्योंकि जो आपके ये काउ डंग और नेचुरल मैन्योर होते हैं ना, ये मिट्टी के अंदर ना ह्यूमस बहुत अच्छे से ऐड कर देते हैं, और ह्यूमस होने की वजह से मिट्टी की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी अच्छी होती है। तो मिट्टी जो है आपकी अच्छी होगी, फर्टाइल होगी, तो आपकी फसल भी अच्छी होगी। नेक्स्ट है फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन डैश। तो फार्मिंग कहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है? इंडिया के रूरल विलेज की तो होती ही होती है, और पालमपुर गाँव की भी थी, तो पालमपुर आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे राइटिंग अच्छे से समझ में नहीं आ रही है तो ये वाली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात, मैंने अलग अलग पेन का इस्तेमाल किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब जो आपके फोर्थ सेंटेंस है वो क्या बोलता है? सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू डैश लैंड, यानी कि बहुत सारा लैंड जो कि गाँव के इलाकों में, विलेज एरिया में खराब पड़ा हुआ था, उसको अब किस में बदल दिया है? तो उसको अब हमने कल्टीवेबल लैंड में बदल दिया। कल्टीवेबल का मतलब होता है एक ऐसा लैंड जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो। तो जो वेस्ट लैंड था, वेस्ट लैंड होता है आपका एरिड सॉइल वाला एरिया, बंजर इलाका या दलदल वाला इलाका, स्वम्पी एरिया, उसको आपने कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया है, एक ऐसे लैंड में जहाँ पर आप खेती कर सकते हो। तो वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट टू कल्टीवेबल, आपको यहाँ पर लिखना है कल्टीवेबल। ठीक है, बाकी आपके आंसर ये रहे 1 2 3 4 के आंसर ये रहे नीचे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।